जय श्री गणेश, जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली शब्द दीप एवं आवली की संधि से बना है। दीपावली का अर्थ दीपों की पंक्ति कहा जा सकता है। दीपक को स्कंद पुराण में सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। जैन धर्म में स्वामी महावीर के निर्वाण दिवस को भी दीपावली माना गया है। सिख धर्म में 1577 ईस्वी में दीपावली के दिन ही स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दीपावली को बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और निराशा पर आशा से जोड़कर भी देखा जाता है। आइए हम सभी दीपक के साथ साथ अपने अंदर के अंधकार को भी मिटाएं। कल ये वीडियो कल का अधूरा वीडियो का आगे का पार्ट है। कल मेरी बात हो ही रही थी कि 99% नकारात्मक सोच के बारे में, तब तक कोई कॉल आ गया तो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया और फिर समय नहीं मिल पाया बनाने के लिए। चिंता जो होता है वो अक्सर जिन बातों के लिए हम चिंता करते हैं वो फॉल्स ही होता है। अभी तक के अगर पिछले अनुभव को देखें तो जितनी सारी बातें, चाहे माँ का बेटा नहीं आता, बच्चा नहीं आता है, तो पता नहीं जब तक नहीं आता, मोबाइल नहीं चल रहा होता तो जब तक नहीं मोबाइल से पता नहीं क्या-क्या बातें आता रहता है दिमाग में। चाहे हमारे ऑफिस का कोई स्टाफ है, वो नहीं आता है, तो इतने देर में ही पता नहीं क्या-क्या बातें, है ना? कहीं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं होता है। कितनी तो फ़ॉल्स बातों के लिए ही चिंता ज़्यादातर होती है। और डर मिटाने का एक ही रास्ता है, वो है असफलता का भी सम्मान करें, स्वागत करें। जिस दिन असफलता का सम्मान स्वागत हम करने लगेंगे, सफलता अपने आप भाग कर हमारे पास आएगी। जीवन में आज लाइफ कोच की भी कुछ बातें मैं बहुत अच्छे से समझा। जीवन में जो भी करना है 100% पूरे समर्पण से करना है। प्रेम करो तो मीरा की तरह करो, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह करो, भक्ति करो तो हनुमान की तरह करो, शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह बनो और मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण जैसा मित्र बनो। हंसता हुआ मन, हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि दूसरे को खुशी दोगे तो खुद खुशी मिलेगा। ये धारणा है, मान्यता है, लेकिन नहीं। एक खुश व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति ही दूसरे को खुशी दे सकता है। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को खुश रखना ज़रूरी है, शांत रखना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर लोग अपना काम पूरे मन से नहीं करते हैं, ना ही पूरी ऊर्जा से करते हैं। उनका फोकस इस बात पर भी रहता है कि उनके बॉस खुश होंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे, जबकि काम आनंद के लिए करना चाहिए। बच्चा जब साइकिल चलाता है या तैरना सीखता है ना, तो पूरा फोकस करता है, वो परवाह नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे। ये सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, जबकि काम आनंद और खुश, सबको खुश नहीं कर सकते हम। भगवान राम और कृष्ण भी हर किसी को खुश नहीं कर सके थे। अ, उम्मीद ना करें कि आप काम करने में आनंद आना चाहिए। इसके बदले में क्या लोग बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसकी परवाह ना करें। मोर लॉजिक लेस मैजिक। ज़्यादा लॉजिक नहीं देना चाहिए। बच्चे को जब माँ पिटाई करती है ना, तो थोड़ी देर वो रोता है और फिर उसके बाद सब भूल जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाता। हम छोटी-छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि वर्तमान में जीना ही भूल जाते हैं। सबसे बड़ी भ्रांति है जो मैं समझ पाया कि मैं ही सही हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है ये। लोग इसे साबित करने में पता नहीं क्या-क्या लगा देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बहुत ज़्यादा हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और उसी बेस पे कोई कंक्लूजन लेते हैं और जो गलत भी हो सकता है। नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। नॉलेज नेवर हेल्प। तो प्रैक्टिस से ही फ़ायदा होने वाला है। और गिव योर बेस्ट। आप अपने काम को पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ 100% देकर करने से संतुष्टि मिलती है। अपना कर्म हमने किया, गीता भी यही बताया जाता है। और मैंने एक सुकरात का एक स्टोरी भी पढ़ा था कि कोई राजा का बेटा आया, उनके पास बोलता है कि भाई पढ़ने लिखने का मतलब सफलता होता है, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं रोज़ आऊँगा। आप तो एक लाइन में बता दीजिए, मैं चाहे अपने पिताजी से एक राज्य का टुकड़ा दिलवा दूँगा आपको। सफल होने को किसी को भी ऐसा बोला जाए कि भाई ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई एक दिन में करा दो, तो थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन उन्होंने कहा एक काम करना, कल नदी के किनारे में आना।
जब वो नदी के किनारे में आया तो उसको धक्का दे दिया। वो बाहर निकले और दबाए, नीला पड़ गया, मरने लगा। बाहर निकाला, किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी? तो उसने बोला साँस की, कितना प्रयास कर रहा था, जी-जान से प्रयास कर रहा था किसी तरह बाहर निकलूँ, नाक निकले और हवा आए, ऑक्सीजन आए, मैं ज़िंदा बचूँ। बोला जिस दिन इतनी आवश्यकता आपको सफलता की हो जाएगी, दुनिया का कोई भाग्य, कोई ताकत आपको नहीं रोकेगा। जिस दिन आप इतना प्रयास कर लेंगे, जितना अभी साँस लेने के लिए कर रहे थे, दुनिया की कोई ताकत, कोई भाग्य आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। माँ, बाबा सबका मंगल हो, सबकी दीपावली अच्छी हो और छठ पूजा अच्छे से हो और सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ, हृदय से शुभकामनाएँ।